और इमरान खान साहब को बचाने के लिए अब उनके पास तो कोई साथी रहा नहीं है, तो सब ड्रामेबाजी कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं। जो मैंने आपको पहले कहा था, जिस तरीके की मैंने आपको कहानी सुनाई थी, वैसे ही आपने देखा कि लोग निकल भी गए, प्रोटोकॉल भी आ गई, गाड़ियाँ भी आ गई, हूटर भी बच गए, और अब कहानी के लिए सब अंदर खाने मिल के ड्रामा कर रहे हैं, गरीबों को मरवाने के लिए फिर आगे ला रहे हैं। दहशतगर्दी हमारे मुल्क का एक हिस्सा चल रहा है, अल्लाह खैर करे। और इसी दौरान हम देखते हैं कि मदाखलत हमें मिलती है बैरून मुल्क। पहले मदाखलत, अब हम मुझे यकीन करना पड़ा इमरान खान साहब की इस बात को कि मदाखलत हुई रिजीम चेंज के अंदर, क्योंकि अब हम कांग्रेस का एक लेटर देख रहे हैं और हमारे वहाँ तो हम इतने बेहिस और बेशरम हो चुके हैं। और जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर दूँ, ना मैं हुकूमत के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी और के, बट एज अ पाकिस्तानी और एज अ सिटिंग सेनेटर बात कर रहा हूँ कि हमारे वहाँ बेहिसी बेशर्मी ये है कि कोई भी आके मदाखलत कर ले, कोई भी आके बात कर ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं इमरान खान साहब की बात को ज़रूर मानूंगा कि मदाखलत शायद थी रिजीम चेंज के लिए उस टाइम पर, क्योंकि अब अचानक से चैम्पियंस आ गए, कांग्रेस आ गई है, यूएस आ गया है कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। भाई ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो फ़लस्तीन में हो रही है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को के गले काटे जा रहे हैं, तो उधर तो मैंने कोई ख़त नहीं देखा, ना कोई आगे बढ़ के आया है। आप अपने आप को कहते हैं कि जी हम सुपर पावर है, तो मेरी नज़र में तो आप सुपर पावर नहीं, मेरी नज़र में तो आप लोग ज़ीरो पावर है। क्योंकि ये अगर आपका असर रसूख है कि गरीब बच्चों के गले कट रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर, तो आपको वहाँ कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नज़र नहीं आती। आफिया सिद्दीकी का केस है, वो उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन आपको नज़र नहीं आ रही। कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन आपको नज़र नहीं आ रही। फिर मैं आपकी कौन सी बात को मानूँ, आपकी कौन सी पॉलिसी को मानूँ? थे सद्दाम हुसैन के साथ 32 साल उसको राज करने दिया, फिर एक दिन अचानक से पॉलिसी आ गई जी कांग्रेस या यूएस की तरफ से कि जी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स पड़े हुए, वहाँ तबाही फेर दी, उसको रिजीम से हटा दिया, आधे रास्ते में छोड़ के चले गए। वहाँ हमर्स, हेलीकॉप्टर, गोला बारूद, बंदूकें, नाइट विजन गॉगल्स सब छोड़ के चले गए, ना उसके इर्द गिर्द के ममालिकों को लिस्ट दी, ना कोई चीज़ की। फिर आप लोग चैंपियन बने हुए हैं, फिर आप कहते हैं हमारे मुल्क के हालात ये हो गए, हमारे मुल्क का। भाई आपके मुल्क के अंदर अंगूठी पहन के, तो हम में और आप में फ़र्क क्या है? आप भी डोनाल्ड ट्रंप की ख़वातीन के केसेस करते रहे, पूरी दुनिया के केसेस में करते हैं, हम भी करते रहे। आपने भी वहाँ जाली FIR काटी, हमने भी यहाँ जाली FIR काटी थी। तो ये अगर पाकिस्तान और अमेरिका का मुआवजा करें, कंपैरिजन करें, तो मुझे तो कोई उसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। बल्कि हम तो चले डेवलपिंग कंट्री है या थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, डॉलर्स दे के आप मिलियंस, मतलब ये सब इल्ज़ाम तो मैं भी घूम के लगा सकता हूँ। आज जो आप मेरे मुल्क पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कभी आप मेरी डेमोक्रेसी के अंदर हैं, कभी आप मेरी जुडिशरी के अंदर हैं, कभी आप मेरी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हैं, कभी आप मेरी पुलिस के अंदर हैं। आप चाह क्या रहे हैं? आप इमरान खान साहब के लिए बेहतरी कर रहे हैं या इमरान खान साहब के लिए नुकसान कर रहे हैं? क्योंकि कभी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत हमारे मज़हब के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर लेते हैं आखिरी नबी की, आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये इंस्टिगेट ऑफ वायलेंस है, आप आग लगा रहे हैं। कभी आप चलते हुए आदमी को बच्चों के सामने हरास कर देते हैं, आपके मुल्क के अंदर गालम गलोच करते हैं, गाड़ियों में लाते मारते हैं, आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये आग लगाने की चीज़ें हैं या ये आग बुझाने की चीज़ें हैं? इसी तरह आज आप आ गए, जब आपको पता है पाकिस्तान में कोई भी वेस्टर्न मदाखलत जब भी हुई है, पाकिस्तानी कौम ने उसको रिजेक्ट किया। अब आप आ गए सियासत के अंदर, इमरान खान साहब के लिए आ गए, पहले आपने उनको निकालने के लिए आए थे। आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो अभी भी आज प्रेस के आगे जो बात करें, तो सारा ड्रामा 24 को पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है, लेटे हुए गड्ढापुर किसका पैगाम लेके गया है? पूरी PTI की आदत किधर है? पाकिस्तान किसी हिस्से में नजर आ रही, सब KPK में बैठे हुए, कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है नहीं बैठा हुआ। भाई आप अपने बच्चे लेके आए, किसी का बाप खड़ा हो गया है सियासत करने जेलों के ऊपर, किसी की माँ खड़ी होगी, किसी का बेटा खड़ा होगा, किसी की बेटी खड़ी होगी, किसी की बीवी खड़ी होगी, गुलाम है सारे रियासत। जो सबकी कन्वेंशनल पॉलिटिक्स थी पटवारियों की, उससे ज़्यादा घटिया ही सब नौकरों की तरह पीछे खड़े हुए जी। 25 साल पुराना आदमी अगर 5000 आदमी नहीं लाएगा, उसको निकाल देंगे। भाई किसी की बाप की जागीर है, ये मुल्क है, पॉलिटिकल पार्टी है, हमने भी 15 साल इसमें दिए, हमें बताएंगे इस पार्टी के बारे में, हम पे कोई हुक्मरानी करेगा। कल मेरा बेटा आके आपसे बदतमीजी करना शुरू कर दे, आप कहेंगे ना भाई बाहर निकलो, वो बदतमीजी नहीं कर सकता, तुम कैसे कर सकते हो? ये अब कौम के आगे तमाशा ड्रामा क्लियर होना चाहिए। होना क्या है? वैसे तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इस सब प्रेशर के बाद भी इसमें कोई डेट चेंज हो जाए या कोई पोस्टपोन्ड हो जाए या ये
किसी एक जगह पे आ जाए और वहाँ से फिर कोर्ट एक ऑर्डर कर दे, वो वहाँ से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दे। 5-7 हज़ार 8 हज़ार आदमी आप KPK की मशीनरी ला के पाकिस्तान में चढ़ाई की बात करें। मेरा कोई लव लॉस नहीं है इस गवर्नमेंट के साथ, ना मुझे पसंद है गवर्नमेंट, और उनकी भी बेअक्ली है कि उनको हैंडलिंग करनी नहीं आती। लेकिन मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि आखिर ये जो मदाखलत है हर जगह के अंदर, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे अंदर, ठीक है, उसका कौन, हम क्यों ऐसी कौम है कि हमारी सियासतदान है जो सो रहे